हेलो गाइस एंड वेलकम टू सॉल्व शेयर। सो आज जो मैंने क्वेश्चन पे किया है वो चैप्टर 9 का और वर्कबुक 3 से बिलोंग करता है, न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स से, और एक क्वेश्चन नंबर 12 है। क्योंकि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हैं और थोड़ा एनालाइज करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो डेडिकेट की है। इसकी मैंने एक आउटलाइन फिगर बना दी है इस क्वेश्चन की, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। 1 द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम बेस ऑफ लिफ्ट शाफ्ट बी सी। एक्चुअली जो उसने हमसे डिस्टेंस अभी मांगा है वो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको एवेल्यूएट करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास डायरेक्ट ना कोई ऐसी लेंथ है और ना कोई ऐसा एंगल है जिससे हम बी सी डायरेक्ट निकाल सकें। तो हमें ऑब्वियसली दूसरे एंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसने हमें 28 और 22 डिग्रीज दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, जो कि इसने हॉरिजॉन्टल से मेजर किए हुए हैं, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सो सबसे पहले ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए जी फॉर्मेशन को चेक करेंगे। ये जी बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये 22 डिग्रीज ऑल्टरनेट एंगल जब फॉर्म करेगा तो सी का छोटा वाला एंगल ये हो जाएगा 22 डिग्रीज़। नेक्स्ट स्टेप, इसी तरह 28 डिग्रीज़ के लिए जब हम जी फॉर्मेशन देखेंगे तो इस बार जो पूरा सी एंगल है वो 28 डिग्रीज़ के बराबर हो जाएगा। लेकिन जी फॉर्मेशन पे अगर हम फोकस करें, जब ये ऑल्टरनेट एंगल बनाएगा तो ये टोटल ये पूरा एंगल हमारा 28 डिग्रीज़ के बराबर हो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। हमने ऑल्टरनेट एंगल को यूज़ करते हुए ऑल्टरनेट एंगल्स को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप, हॉरिजॉन्टल से मेजर हुआ हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से 90 माइनस 28, तो ये वाला जो हमारा एंगल आएगा ये होगा 62 डिग्रीज। अंडरस्टूड। अब मैं छोटे वाले ट्रायंगल को, मतलब ए पी सी को अलग से बना के दिखाता हूँ, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्डअप होगा और आप आंसर की तरफ जल्दी एनालाइज कर पाएंगे। नाउ ये वाला एंगल हमें मिला 62 डिग्रीज, ये वाला एंगल ये वाली लेंथ हमारे पास है 20। अब 28 पूरा एंगल, 22 ये वाला एंगल। इसका मतलब जब हम 28 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 28 में से 22 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें हमारा ये वाला एंगल मिल गया 6 डिग्रीज। हेंस ये वाला एंगल हो गया 6 डिग्रीज। नाउ साइन रूल को हम यूज़ करेंगे और हमारे पास पी सी लेंथ आ जाएगी। मैंने एक एक स्टेप आपको डिटेल में समझाया है, और अब मैं यहाँ तक ले आया सिचुएशन को कि अब हम पी सी की वैल्यू साइन रूल से आराम से निकाल सकते हैं। सो लेट्स एप्लीकेटेड। साइन रूल लगाते हैं। साइन ऑफ 6/20 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 62/PC। Hence PC is equals to sine of 62, I don't know why the spider is interfering again and again, multiply by 20 over sine of 6। Hence PC की हमारे पास वैल्यू है, मैं कैलकुलेटर इसको करता हूँ, तो sin 62 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई sin 6, hence the value comes out to be 168.94। 168.94 meters is our value for the hypotenuse of triangle PBC. Here is an outline. The triangle PBC हमें चाहिए थी लेंथ BC और ये 22 डिग्रीज है। हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया जो कि हमारा आ रहा है 168.94। हेंस अब हम कॉस रूल लगाएंगे और हमारे पास BC की लेंथ आराम से आ जाएगी। सो कॉस रेशो लगाएंगे, कॉस रूल नहीं कॉस रेशो। कॉस ऑफ 22 इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय 168.94। Hence the value of BC comes out to be on cross multiplication। मैं कैलकुलेटर करता हूँ इसको। cos of 22 multiply by 168.94, hence the value comes out to be 156.64। 156
156.64. Round it off to 3 significant figures, it becomes 157 meters. Hence part 1 हमारा सॉल्व हो गया. So now let's move on to part 2. तो ये आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा दूँ वर्किंग नीचे वाली. ये हमने टोटल वर्किंग कर ली. इस पर एक थॉरो लुक ले लें इस वर्किंग का, ताकि मैं पार्ट 2 पे शिफ्ट कर सकूँ. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2. पार्ट 2 में उसने हमसे मांगी है हाइट ऑफ द ग्लास एलिवेटर बिफोर इट मूव्स. सो ये ग्लास एलिवेटर है AB. नाउ इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज हमारे पास PC की लेंथ आ गई है 168.94 और हमारे पास एंगल है 22 डिग्रीज. BC की भी लेंथ आ गई है. आप जो रेशो जहाँ यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे साइन का रेशो यूज़ करूँगा, तो मेरे पास PB की लेंथ आ जाएगी. AP प्लस PB जब हम करेंगे तो मेरे पास टोटल AB की लेंथ आ जाएगी. सबसे पहले प्लॉट करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. एक फ़िगर बना लें अपने दिमाग में कि आपने किस तरह सवाल को सॉल्व करना है, और उसके बाद आप इक्वेशंस वगैरह लगाएं और सॉल्व करें. तो अब मैं आप लोग को इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ. हमने जो कंक्लूजन की है वो ये है कि AB इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AP प्लस लेंथ ऑफ PB. हैंस फॉर द लेंथ ऑफ PB अब हम वर्किंग करेंगे. लेंथ ऑफ PB के लिए हम लगाएंगे साइन रेशो. आप चाहे कोई और रेशो भी लगा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास लेंथ ऑफ BC भी है, हमारे लिए कोई मसला नहीं. हैंस साइन ऑफ 22 इज़ इक्वल्स टू PB ओवर 168.94. देयरफॉर PB की वैल्यू हमारे पास आ गई 168.94 मल्टीप्लाई बाय साइन 22. इट कम्स आउट टू बी 63.29. 63.29. Now let's add both. AB is equals to length of AP, which is 20 meters, already given to us by the question, and PB 63.29. The value of AB, or the length of AB, comes out to be 83.29, which when rounded off to 3 significant figures or 1 decimal place, it becomes AB equals to 83.3 meters. इस तरह हमारे पास दोनों पार्ट सॉल्व हो गए. ये एक फेयरली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मिला के बेस कर रहा था ये क्वेश्चन. तो इसके मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाल दी है. अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफाई कर दिया जाए. अगर अभी भी कोई पार्ट अनक्लियर हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़.